एक बार एक युवक महात्मा गौतम बुद्ध के पास पहुंचता है और वो युवक महात्मा गौतम बुद्ध से कहता है, हे गुरुदेव, आखिर मेरी किस्मत इतनी खराब क्यों है? मैंने अपनी जिंदगी में आज तक जो भी चाहा वो मुझे कभी नहीं मिला। हमेशा मेरे हाथ असफलता और निराशा ही लगी है। लेकिन मेरे बहुत दोस्त हैं जिनकी जिंदगी में किसी भी चीज की कोई कमी नहीं है। उन्होंने अपने जीवन में जो कुछ भी चाहा है उन्हें सब हासिल हुआ है। हे गुरुदेव, आखिर ऐसा क्यों? क्यों कुछ लोगों को सब कुछ मिल जाता है? वो जो भी काम करते हैं हर काम में उन्हें सफलता मिल जाती है। हे गुरुदेव, आप मुझे कुछ ऐसा उपाय बताएं जिससे मैं अपने भाग्य को बदल सकूं और सफलता हासिल कर सकूं। महात्मा गौतम बुद्ध ने उस युवक की बातों को बहुत ध्यानपूर्वक सुना और कहा, जिन लोगों की तुम बात कर रहे हो सकता है उनमें से कुछ लोग अपने भाग्य की वजह से सफल हो गए हैं, लेकिन ज्यादातर लोग सिर्फ इसलिए सफल हुए हैं क्योंकि उन्होंने ये सफलता ही कमाई है। सफलता प्राप्त करने और लगातार सफल बने रहने के लिए इंसान के अंदर कुछ महत्वपूर्ण आदतों का होना बहुत आवश्यक है, जिसके बारे में मैं आज तुम्हें बता रहा हूं। मेरी इस बात को पूरे ध्यान से सुनना। महात्मा गौतम बुद्ध ने कहा, हम सही तरीके और शांत मन के साथ सोचकर जीवन में आने वाली हर चुनौती का समाधान पा सकते हैं। हम सबको अपनी शून्य की खोज करने का प्रयास करना चाहिए। शून्य की खोज करने का अर्थ है एक ऐसी मानसिक अवस्था को प्राप्त करना है जहां प्रेम, अच्छा स्वास्थ्य, जहां कोई रोग नहीं है, जहां कोई चिंता नहीं है, अगर है तो सिर्फ शांति और खुशी। अपने शून्य के नजदीक पहुंचने के लिए हमें वो करते रहना चाहिए जो हम करना पसंद करते हैं। हमें अपने आप से प्रतिदिन ये सवाल करना चाहिए, क्या हम अपने लक्ष्य को पाने के लिए पूरी ईमानदारी से मेहनत कर रहे हैं? क्या हम सकारात्मक सोच रखने वाले मित्रों के साथ जुड़े हुए हैं? क्या हम अपने कर्तव्य को पूरी ईमानदारी से कर रहे हैं? क्या हम अपने खाली समय का सही उपयोग कर रहे हैं? इसी तरह के सवाल हमें सकारात्मक चिंतन करने के लिए मजबूर करते हैं और ये सवाल ही हमें हमारे शून्य तक पहुंचने के सफर को और रोमांचक बना देते हैं, जिससे हम अपने लक्ष्य, आर्थिक स्थिति और खुशियों को निर्धारित कर सकते हैं। हमें हमेशा ऐसे लोगों के साथ रहने का प्रयास करना चाहिए जिनके लक्ष्य बड़े हों, क्योंकि ऐसे लोग हमें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करते हैं। ऐसे लोग हमारी सफलता से खुश होते हैं और हमें सही सलाह देते हैं। हमें हमेशा बड़े सपने देखते रहना चाहिए। ऐसा हम 5 तरीकों से कर सकते हैं। सबसे पहला, हमें हमेशा खुद से सवाल करना चाहिए कि मैं कौन हूं और मुझे अपने जीवन में कहां और कैसे पहुंचना है। दूसरा तरीका है, हमारा जो लक्ष्य है वो पूरे तरीके से स्पष्ट होना चाहिए। हमें ये अच्छे से पता होना चाहिए कि हमें क्या हासिल करना है। और तीसरा तरीका है, हमें अपने लक्ष्य को पूरा करने के लिए एक समय सीमा निर्धारित करनी चाहिए। चौथा तरीका है, हमें अपने सपनों के प्रति सकारात्मक और आशापूर्ण दृष्टिकोण बनाए रखना चाहिए। और पांचवा तरीका है, हमें अपने लक्ष्य के प्रति पूर्ण रूप से समर्पित होना चाहिए। हमें खुद के बारे में हमेशा सकारात्मक बातें सोचनी चाहिए। यहां तक कि हमें अकेले में भी अपने आप से नकारात्मक बातें नहीं करनी चाहिए, क्योंकि कहे गए शब्दों में बहुत ताकत होती है। उत्साह और आशा से भरे शब्द किसी की जिंदगी को बदल सकते हैं। इसी तरह नकारात्मक शब्द भी किसी की जिंदगी को बर्बाद कर सकते हैं। हम कभी भी कुछ नया सीखने और सफल होने के लिए बड़े नहीं होते। सफल होने के लिए हमें कुछ चीजें या उच्च शिक्षा की नहीं, बल्कि एक दृढ़ संकल्प की जरूरत होती है। अगर इंसान का इरादा पक्का है तो वो रास्ता खुद अपने आप बना लेता है। हमें अपने आप से प्रतिदिन ये सवाल करना चाहिए कि हमारी उपलब्धियां क्या हैं, अगर हम बेहतर हैं तो हमारे लक्ष्य क्या हैं और हम इनको कैसे पूरा करेंगे। यकीन मानिए, हमारी ये आदतें हमें अपने लक्ष्य के प्रति सकारात्मक बनाए रखती हैं। अगर हम अपने आसपास के लोगों को अच्छा महसूस करवाते हैं तो वो लोग भी हमारे लिए अच्छा करने की कोशिश करते हैं। हमारे सफल होने की संभावना और बढ़ जाती है। हमें कभी भी तेज आवाज
और अपशब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से हमें कमजोर और कम आत्मविश्वास वाले व्यक्ति प्रतीत होते हैं। हमारी सफलता का निर्धारण इस बात से नहीं होता कि हम अपने लिए क्या करते हैं, बल्कि इस बात से होता है कि हम अन्य लोगों को प्रेरित करने के लिए क्या करते हैं। हमें सारे काम खुद करने की जरूरत नहीं, हमें सिर्फ वही करना चाहिए जो जरूरी है। ऐसा करने से सामने वाला व्यक्ति भी महत्वपूर्ण महसूस करता है और हमारा काम भी अच्छे से हो जाता है। हमें हमेशा जीतने के बारे में सोचना चाहिए, क्योंकि जो व्यक्ति जीतने के बारे में सोचता है और विश्वास करता है वो व्यक्ति जरूर जीतता है, और यही जीतने का नियम भी है। हमें हमेशा अपने बच्चों के सामने अच्छा व्यवहार करना चाहिए, क्योंकि एक छोटा बच्चा अपने माँ बाप के व्यवहार को ही एक आदर्श व्यवहार मानता है और उसे ही अपनाने की कोशिश करता है। इसलिए हमें अपनी आने वाली पीढ़ी को संस्कार देने की जरूरत है। हमें जो चाहिए उसके बारे में हमें पूछना चाहिए, खोजना चाहिए, तो हमें वो अवश्य मिलेगा जो हम पाना चाहते हैं। जो सफल लोग होते हैं वो अपनी इस पूछने की कला से वो सब हासिल कर लेते हैं जो वो पाना चाहते हैं। किसी भी सवाल को बहुत अच्छे से पूछो, क्योंकि उसका जो उत्तर है उसे भी हम बहुत अच्छे से पा सकें। ये भी एक बहुत बड़ी कला है जो कि सफलता की कामना करने वाले हर व्यक्ति के अंदर होनी चाहिए। महात्मा गौतम बुद्ध ने कहा, जीवन में सफल होने के लिए हमारे अंदर लीडरशिप क्वालिटी का होना बहुत जरूरी है। एक अच्छा लीडर बनने के लिए हमें अपने जीवन में 7 आदतों को अपनाना होगा। पहली, हमें अपने से जुड़े लोगों की मदद उनकी उम्मीद से बढ़कर करने का प्रयास करना चाहिए। दूसरी, हमें खुद पर और अपने से जुड़े लोगों पर पूरा विश्वास होना चाहिए। तीसरी, हमें सही को सही और गलत को गलत बोलने की हिम्मत रखनी चाहिए। चौथी, जब हमें पता चल जाए कि हम गलत हैं तो हमें तुरंत अपनी गलती को स्वीकार कर लेना चाहिए। पांचवी आदत, हमें हमेशा अपने साथ काम कर रहे लोगों की सलाह लेनी चाहिए और उनकी इज्जत करनी चाहिए। छठवीं आदत है, किसी भी चुनौती के समय भी हमें अपने अंदर से शांत रहने का प्रयास करना चाहिए। सातवीं आदत है, हमें काम को पूरी लगन और जिम्मेदारी के साथ करना चाहिए, जिससे हम दूसरे के लिए एक उदाहरण बन सके। एक बात हमेशा याद रखना, दिमाग एक बहुत अमूल्य है। हमें इसकी देखरेख ऐसे करनी चाहिए जैसे हम किसी कीमती सामान की करते हैं। हमने अब तक जो भी हासिल किया है या फिर कर सकते हैं, उन सब का एकमात्र स्रोत हमारा दिमाग ही है। इसलिए हमें अपने दिमाग को शांत और साफ सुथरा रखना चाहिए। इसके लिए हमें नकारात्मक विचार रखने वाले लोगों से दूर रहना पड़ेगा और ऐसे लोगों का साथ चाहिए जिनके लक्ष्य बड़े हों, जो हमेशा सकारात्मक रहते हों। हमें कभी भी अपनी जिम्मेदारियों से नहीं भागना है, क्योंकि जिम्मेदारियां ही हमें मजबूत बनाती हैं। ये जिम्मेदारियां ही हमारी सफलता का कारण बनती हैं। हमें अपने चरित्र का अच्छा उदाहरण समाज में पेश करना चाहिए ताकि लोग उसका अनुसरण कर सकें। कभी भी जिंदगी में सीखना बंद ना करें। हमें एक बच्चे की तरह सोचना चाहिए, क्योंकि अपनी उत्सुकता के कारण बच्चा हर चीज के बारे में जान लेता है जिसके बारे में वो जानना चाहता है। हमें अपने भविष्य के बारे में सोचने के लिए एक बच्चा बन जाना चाहिए। हमें हमेशा बुद्धिमान और सकारात्मक सोच वाले लोगों के साथ रहना चाहिए, जो हमें समृद्ध बनाए और हमें सफलता की ओर ले जाए। हमें नकारात्मक सोच वाले व्यक्तियों को कभी भी अपने साथ नहीं रखना चाहिए। हमें हमेशा सलाह सफल लोगों से लेनी चाहिए और असफल लोगों से हमें सीख लेनी चाहिए, क्योंकि बिना लक्ष्य के जीवन ही व्यर्थ है। क्योंकि लक्ष्य एक ऊर्जा है और हमारा लक्ष्य जितना बड़ा होगा उतनी ऊर्जा हमारे अंदर होगी अपने लक्ष्य को पूरा करने के लिए। युवक ने कहा, गुरुदेव, मैं आपकी बातों को बहुत अच्छे से समझ गया कि मुझे सफल होने के लिए क्या करना है। दोस्तों, उम्मीद करता हूं इस वीडियो की बातें आपके लिए उपयोगी साबित होंगी। हमारी आने वाली हर स्टोरी का नोटिफिकेशन पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबाएं।